नमस्कार दोस्तों, ये क्लास 10 का मैथ के सीरीज का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा और एचसीएफ तथा एलसीएम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन किए। आइए अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर आने से पहले हम थोड़ा बेसिक को रिवाइज कर लेते हैं। मान के चलिए एक कोई संख्या है, यदि 20 इसे डिवाइड करते हैं, q भागफल है और r शेषफल है, तो इसके बीच में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और यही था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 2। अब b इक्वल टू 2 ही क्यों लिया, यहाँ पे देखिए, ये q से मल्टीप्लाई जो रहेगा ना, उसको हम b मान लेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, हमें क्या पता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r क्या होता है, r छोटा होता है b से और बड़ा या बराबर होता है 0 के। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल से फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि मान के चलिए एक संख्या है 6। 6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, कितना हुआ 0, r इक्वल टू 0। फिर क्या, 2 से हम 7 को डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, कितना बचा 1। तो क्या है कि यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो r का वैल्यू कितना आया, 0 1। यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक छोटा आता है। यदि 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से छोटा क्या, 0 1 आएगा। यदि हम 3 से डिवाइड कर रहे होते हैं संख्या को, तो r का वैल्यू हमारा अलग अलग कंडीशन में क्या आता, 0 आता, या तो 1 आता, या तो 2 आता। हमेशा याद रखिएगा, जिससे हम भाग देते हैं उससे एक कम तक आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसी प्रकार हमने ये लिखा है कि जो r का वैल्यू है ना, वो हमेशा b से छोटा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि a इक्वल टू बी के जगह पे क्या है, 2, 2q प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ r इक्वल टू क्या होगा, 0 1। 2 से हम भाग दे रहे हैं, है ना, b हमारा 2 है तो b से छोटा होगा r, तो क्या होगा 0 या 1 होगा, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, जब r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 होगा, तो अब ये वाला इक्वेशन देखिए, तो a बराबर क्या होगा, 2q प्लस 0, यानी कि 2q। कोई दिक्कत है नहीं। जब r इक्वल टू 1, तब क्या होगा, a इक्वल टू 2q प्लस 1। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आगे देखिए क्या करना है। आगे हम करेंगे कि देखिए ये 2q है। कोई भी संख्या सम संख्या कब होती है, जब किसी संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो उसको हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 2q है, 2q है, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये सम संख्या है ना। आप समझिए कि कोई भी संख्या है, उसको यदि 2 से भाग देंगे, यदि पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो वो सम संख्या है। और यदि सम संख्या में एक जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो विषम संख्या हो जाएगा। तो ये एक सम संख्या है, ये एक विषम संख्या है। इसको लिखना कैसे है वो देखिए। इसलिए आगे, इसलिए 2q एक समपूर्णांक है, क्योंकि, ये रीजन भी लिख लिएगा, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब आगे क्या,
कि 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है। यही तो हमें पूछ रहा था कि 2q सम के रूप का होगा और 2q प्लस 1 विषम के रूप का होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझिए कि यदि इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आता है ना, तो ये इतना जो है कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी इक्वल टू, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, इतना सारे क्वेश्चन में लिखना है। एकदम इसको याद कर लीजिए कि इतना सारे क्वेश्चन में लिखना है। समझ में आई बात? और ये b बराबर 2 अपने हिसाब से, यहाँ q का जो मल्टीप्लाई रहेगा ना उसके हिसाब से b बराबर मान लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ऐसा यदि एग्जाम में आता है तो इसको कैसे बनाएंगे? तो मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ बातें हैं जो हमेशा सारे क्वेश्चन में लिखने हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे कि हल माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू कितना होगा 4, ये वाला q के साथ जो गुना रहता है। ठीक है, अब लिखेंगे फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर का वैल्यू क्या होता है लेस देन बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू बी के जगह पे क्या लिखेंगे 4, तो 4q प्लस आर। यहाँ पे देखिए r इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, b 4 है ना, तो 4 से छोटा 0 1 2 3, r का वैल्यू ये सब हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 4q प्लस आर का वैल्यू कितना 0, तो ये क्या हो जाएगा 4q। ठीक है, अगला जो रहेगा a इक्वल टू 4q प्लस कितना आर का वैल्यू 1। ठीक है, अगला देखिए 4q प्लस आर का वैल्यू कितना 2। अगला देखिए 4q प्लस आर का वैल्यू कितना 3। तो पहले संख्या पे हम विचार करते हैं कि ये सम है कि विषम है। मैंने आपको क्या बताया कि सम संख्या वैसी संख्या है जिसको 2 से जब भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो 4q है, इसको 4q में यदि हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 मतलब 2q हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा कट रहा है ना। इसका मतलब ये सम है। सम संख्या में यदि एक जोड़ देंगे, मान के चलिए एक 6 एक सम संख्या है, एक जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, तो वो विषम संख्या हो जाएगा। तो सम संख्या में जैसे ही एक जोड़ेंगे तो वो विषम संख्या हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। फिर विषम संख्या है और फिर ये भी हो जाएगा विषम संख्या, है ना। और सम संख्या है, सम संख्या में दो जोड़ देंगे तो ये सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे इसमें इतना करने के बाद कि इसलिए 4q प्लस 1 और कोमा 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्योंकि ये भी लिखना है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है।
ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये पिछले जैसा क्वेश्चन ही है। इसको हम कैसे करेंगे? सेम वैसे ही हल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? 6। यहाँ पे देखिए, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? a इक्वल टू 6q प्लस आर। ठीक है, यहाँ क्या होगा? r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि 6 से भाग देगा तो उससे एक कम तक होगा, 5 तक ये हो सकता है, ऐसा है ना। तो अब आगे देखिए, a इक्वल टू 6q प्लस, यदि यहाँ पे हम r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना होगा? 6q। अगला क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 6q+1, a इक्वल टू 6q+2, a इक्वल टू 6q+3, a इक्वल टू 6q+4, a इक्वल टू 6q+5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या पता चला? इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, मतलब ये है सम संख्या। तो ये विषम संख्या होगा, सम संख्या में एक जोड़ा हुआ है। फिर ये भी विषम संख्या होगा, फिर ये भी विषम संख्या होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे लैंग्वेज में, इसलिए 6q+1, 6q+3, 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है। इतना आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m 3 या 3m+1 के रूप का होता है। इसको कैसे लिखेंगे? सेम जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वैसे ही लिखना है। क्या हम लिखेंगे कि माना माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b इक्वल टू कितना? 3 है ना, 3। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमें पता है, और क्या? r लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो a इक्वल टू 3q प्लस आर हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा? r इक्वल टू या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 से छोटा होगा, है ना। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, आगे होगा a इक्वल टू, यदि r का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? 3q। ठीक है, अगला देखिए a इक्वल टू
3q प्लस आर का वैल्यू 1 रखेंगे 1। ए इक्वल टू 3q प्लस आर का वैल्यू कितना लिखेंगे 2। तो ये हमारे पास एक संख्या आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब समझिए। अब हम पढ़ेंगे केस 1। केस 1 में क्या है कि हमें ऐसा प्रूव करना है कि 3m के रूप में होता है। तो a इक्वल टू 3q है ना, a इक्वल टू 3q। ठीक है, इसमें लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने। आप ये सोच रहे होंगे कि ये वर्ग ही क्यों किया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो वर्ग बोला है तो हम वर्ग कर दिए। तो वर्ग क्या होगा, a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर और हो जाएगा 3, ये देखिए ये हो जाएगा 3 तिया 9 और q स्क्वायर। ठीक है, हमें लिखना है कैसा, 3m के रूप में। ठीक है, तो हम देखिए इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 कॉमन लेके 3q स्क्वायर, 3 तिया 9 q स्क्वायर हो जाएगा ना फिर ये। तो ऐसा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3m। ये जो ब्रैकेट में है ना, इसके जगह पे हमने m लिख दिया और यहाँ लिखेंगे कि वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको हमने m मान लिया और m बराबर क्या है हमारा 3q स्क्वायर। तो ये 3m के रूप में हो गया, ये हमारा केस 1 हो गया और ये हमारा 3m आ गया। ठीक है, केस 2 पढ़ते हैं इसका। दूसरा देखिए a इक्वल टू 3q प्लस 1। तो हमारा केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 a इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, क्या होगा, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। हमें एक फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमें पता है। ठीक है, तो आगे देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने a माना, इसको b माना, लिख दिया ऐसा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6q और गुने 1 तो इतना ही हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो हमें करना क्या है, हमें लाना है, यहाँ देखिए हमें लाना है 3m प्लस 1 के टाइप का लाना है। तो 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 लीजिए कॉमन इससे, किससे, इन दोनों से। तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना, और प्लस इसको बाहर एक रहने दीजिए। अब मैंने क्या बताया आपको कि जो ब्रैकेट के अंदर में है उसको हम m लिख लेंगे। तो 3 यहाँ ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, हो गया। तो हमारा यही तो बोल रहा था, किसी संख्या का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले क्वेश्चन में वर्ग था, घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सेम स्टार्टिंग तो हम वहीं से करेंगे, कहाँ से, कि यहाँ से हमने लिखा
हल माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी इक्वल टू, आप सोच रहे हो कि बी इक्वल टू अब 9 ले लें, तो क्या होगा कि जब 9 का घन करेंगे ना, तो 9 × 9 × 9 ऐसे 729 हो जाएगा, तो ये बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 3 ही मान लेते हैं, ये 9 में 3 भी तो आता है ना, तो हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हमें पता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर का वैल्यू किससे होगा, बी से छोटा होगा और ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, a इक्वल टू 3q प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे r बराबर क्या क्या होगा, 0 1 2। ठीक है, 3 से छोटा होगा तो 0 1 2 हो गया। ठीक है, तो हम a को क्या लिख सकते हैं, यदि 0 पुट करेंगे r का वैल्यू, तो 3q प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, ये 3q। दूसरा क्या होगा, 3q प्लस 1 पुट करेंगे r के जगह पे। फिर तीसरा क्या होगा, 3q प्लस 2, 2 पुट करेंगे r के जगह पे। समझ में आई बात। अब इतना दूर तक हमने कर लिया, ये 3 हमने निकाल लिया। हाँ, हमें क्या करना है, ये 3 निकालना है, 9m+1 9m+8। तो हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन के तरह ही केस 1 करेंगे। केस 1 में क्या है हमारा, a इक्वल टू 3q। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे घन बोला है ना, तो दोनों तरफ घन करने पर क्या होगा, a का क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, ये 3 × 9 = 27 क्यू का क्यूब। ठीक है, इसको हमें लाना कैसा है, 9m के जैसा, तो 9 कॉमन लीजिए और अंदर क्या बचेगा, 3q। ठीक है, बचेगा 9 × 9 = 27। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, a का जो घन है वो किस रूप में होगा, 9m। ठीक है, वेयर m इक्वल टू क्या, 3q। मैंने क्या बताया आपको कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको m मान लेना है, तो ऐसा लिख सकते हैं। पहला केस में ऐसा हो गया, 9m हमारा आ गया। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में हमें क्या लाना है, 9m+1, और हमारा क्या है, a इक्वल टू 3q+1। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, केस 2, a इक्वल टू 3q+1। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर फिर लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर एक हमें फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो दोनों तरफ घन करने पे क्या होगा, a का क्यूब होल क्यूब मान लीजिए, 3q+1 का क्यूब। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है, ये 3q का क्यूब प्लस 3a²b, तो a² क्या रहेगा, 3q का स्क्वायर, और b कितना है, 1 है यहाँ पे, और फिर 3a कितना है, 3q प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यू, मतलब 1 का क्यूब। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 × 9 = 27 ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 × 9 = 27। ये देखिए, ये 3 × 9 और 27, 27 क्यू स्क्वायर,
1 से गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये 1 ही हो जाएगा, 3 तिया 9 क्यू प्लस 1। हमें लाना कैसा है इसको, यहाँ पे देखिए, हमें लाना है हमें 9m प्लस 1। ठीक है, याद रखिएगा हमें लाना है 9m प्लस 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप इन तीनों में 9 कॉमन लीजिए, 1 हम लास्ट में रखेंगे। हमें ऐसे इस फॉर्म में बनाना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। 9 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ पे क्या, 3q। ठीक है, यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3q² प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लिए तो हमारा बच गया q और प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं aq इक्वल टू 9m प्लस 1। ये पूरा को हमने क्या मान लिया, m। तो वेयर m इक्वल टू ये पूरा 3q प्लस 3q² प्लस q। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्म में हमारा हो गया किसी संख्या का वर्ग 9m प्लस 1 में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा भी हम कर लेते हैं। तीसरे केस में हमें क्या चाहिए, तीसरे केस में देखिए 9m प्लस 8 के रूप में करना है किसको, 3q प्लस 2 को। तो हमारे पास क्या है कि a इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, इसको कैसा करना है, 9m प्लस 8। ठीक है, अभी दोनों तरफ घन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस प्लस नहीं इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यू। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था एक फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू। तो ये हो जाएगा 3q का होल क्यू प्लस 3ab²। तो 3 ये हो जाएगा 3q² इंटू 2 प्लस ये देखिए a³ प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b³ ये हमने बताया था। तो ये हमारा a³ 3a² बी प्लस 3 कौन सा है 3q प्लस इसका क्या b², 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, इसको लिखेंगे 3 तिया 9 तिया 27 क्यू प्लस 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54। ये 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, 54 क्यू² प्लस 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, 36 क्यू प्लस 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, हमें लाना कैसा है 9m प्लस 8। हम आंसर की तरफ से चलते हैं, तो 8 लास्ट में हमें बचाना है। तो हम इन तीनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लिए, बचा क्या, यहाँ पे 3q प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं aq इक्वल टू 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल टू 3q प्लस 6q² प्लस 4q। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में जितना भी है वो सारा m है, बताया था। तो ये तीनों रूप में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n संख्या के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये जो 6n है, तो n का कुछ पावर होगा, चाहे प्राकृतिक संख्या 0 नहीं 1 से शुरू होता है ना प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 अनंत तक, उसमें से कुछ भी पावर होगा, तो क्या ये 0 पे समाप्त हो सकता है। तो हम चेक करते हैं कि 6 हल 6n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ऐसे 6 2 3 6 लिख सकते हैं ना। तो
इसके पावर n लिख सकते हैं। हाँ, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर n गुने 3 टू द पावर n। तो अभी देखिए, जीरो लास्ट में तभी आएगा, ठीक है, जब इसका गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, तभी 5 दूना 10, तो जीरो आता है। जीरो तभी आएगा जब किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो है, चाहे पावर जो भी हो 2 तो है, लेकिन 5 नहीं है। तो इसमें लिखेंगे सीधा सीधा लैंग्वेज में, इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आया? यदि इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होता तब ये शून्य पे समाप्त हो पाता, ठीक है। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि ये 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 और ये जो संख्या दिया हुआ है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या होता क्या है? भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसमें, जैसे कोई संख्या है, जैसे मान के चलिए 8 है, तो इस सब संख्या में एक से भाग खाता है और अपने आप से खाता है, मतलब 8 से खाएगा। इसके अलावे यदि कोई तीसरी संख्या से यदि कोई भाग खाता है ना, तो वह भाज्य संख्या है। मतलब एक और अपने आप को छोड़ के यदि किसी और संख्या से कोई भी संख्या डिवाइड होता है तो वह भाज्य संख्या है। समझ में आई? अब देखते हैं कि पहला वाले का हल क्या होगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 × 11 × 13 + 13। ये तो हमारा क्वेश्चन है। अभी हम क्या करेंगे कि ये अलग ले लो, इसको अलग ले लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं, इसके 13 निकाल लिए तो कितना बचा 7 × 11, ठीक है, प्लस यहाँ से 13 निकाल लिए, एक हो गया। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 13 7 11, ये हो जाएगा, और 13 का 13 ये हो जाएगा, ठीक है, कॉमन लेना सीख गए। अभी आगे क्या होगा कि 13 × 11 = 77 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 13 गुने 78, जोड़ दिए ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका दो गुणनखंड है, मतलब एक और अपने आप के अलावे भी इसका दो गुणनखंड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है। अगला पार्ट देख लेते हैं इसका, दूसरा हल 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये एक साथ है और ये प्लस के बाद 5 एक साथ है। इसमें 5 है तो 5 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या हमारा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, 1 हमने कॉमन ले लिया 5, ठीक है। तो 5, ये क्या होगा, ये सारे गुना करेंगे जब, तो आपको मिलेगा 1008 प्लस 1, तो ब्रैकेट के अंदर का काम 5 × 1009, मतलब इसका भी दो गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।